पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे और डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा कर दिया जाता है। उस वक्त जब आवाम मसरूफ थी खुशियां मनाने में और आवाम को बताया जा रहा था कि जी सी पैक को जो है वो 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो चाइना से नायब वजीर आजम साहब तशरीफ लाए हैं, जिनके आने की वजह से हमने क्या किया कि 2 दिन की आम तातील दे दी इस्लामाबाद में, जिससे हमारे सारे सरकारी इदारे, बैंक और तमाम चीज़ों को बंद किया गया। सिक्योरिटी रीजंस भी थे और ये भी बताया गया कि क्योंकि सी पैक को 10 साल हो गए हैं, उसकी सेलिब्रेशंस हैं। और एक चीज़ ये बताई गई कि जी बैंक ऑफ चाइना अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों को खबरों के अंदर हाईलाइट किया जा रहा था, अवाम को बताया जा रहा था। और एक खबर पेट्रोल बम वाली जो है वो अचानक से 1 अगस्त को बहुत से लोगों को तो सुबह पता चली है, मुझे भी सुबह ही पता चली है कि रात में बता दिया गया जी कि बहुत ही भारी दिल के साथ अवाम को ये तोहफा, मेरा मतलब है ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं पास की जा रही हैं, बहुत भारी दिल के साथ करना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई चारा नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस ऊपर जाती है तो उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, आखिरकार यही करना था, 19 रुपए बढ़ाने थे। और दोबारा से जो एक टाइम पे अगर आपको याद हो पहले यही कीमतें चल रही थी 272 रुपए, और फिर 272 से हल्के कुछ कम होना स्टार्ट हुई थी, जो ये अभी 252 तक पेट्रोल गया था। तो अब दोबारा से वहां पर आ गई हैं क्योंकि आईएमएफ के साथ जो डील साइन हुई है उसके अंदर काफ़ी कहा जा रहा है कि कड़ी शराइत हैं। और ये बात तो वजीर आजम साहब ने भी कहा है कि जी आईएमएफ की जो डील है वो कोई मिठाई नहीं है और एक काफ़ी सख्त हमको दौर से गुजरना पड़ेगा, जो कि गुजरे जा रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि कब तक गुजरते रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें जो भी लीडर आता है, चाहे उसमें इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे आसिफ जरदारी साहब हो, दूसरे को ब्लेम करते हैं और ये चीज़ बताते हैं कि जी फलाने ने इतना कर्जा लिया था, हम अब उसको हमें वापस भी करना है, मुल्क को भी चलाना है, तो हमें मजीद कर्जा लेना पड़ रहा है। कोई ये नहीं बताता कि पॉलिसी क्या है। तो इसी असना के अंदर चलते चलते आज पेट्रोल की कीमतें हमने कहाँ पहुंचा दी हैं, जो कि मेरे ख्याल में अब एक आम आदमी की पहुंच से बहुत 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 ज़्यादा दूर जाता जा रहा है। इवन जो लोग बेचारे बाइकें चलाते हैं, जो रिक्शे वाले हैं, उनके रोजगार के अंदर अब मजीद मसले आएंगे, महंगाई का पूरा पहिया घूमेगा इन कीमतों के बाद। और फिर वो किस तरीके से कंट्रोल होगी, जो कि यहाँ हुकूमत से कुछ कंट्रोल हो नहीं पा रहा है अभी तक, तो अब आगे किस तरीके से चीजें चलेंगी ये अभी इनको कहना बहुत मुश्किल है। आप अगर दूसरी तरफ इसी से रिलेटेड एक चीज देखते हैं कि जो बाजोड़ के अंदर धमाका होता है और उसके अंदर काफी जाने जाती हैं, तो ये भी एक चीज है आपको सामने नजर आता है कि हमारी सिक्योरिटी लैब से कि इतनी एकदम से आपके मुल्क के अंदर इस तरीके का धमाका हो जाना, इस तरीके का वाकया हो जाना जिसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जाए, और उसकी भी काफी चीजें हैं जो अभी तक प्रॉपर पता नहीं चली हैं। कहा तो ये गया है कि खुद का शमला है, लेकिन बहुत सारी उसकी जो तफसीलात हैं वो अभी आना बाकी हैं। और आप ये चीज देख रहे हैं कि जब हमारे चाइनीज हम मनसब आए हुए हैं तो ये उन्हीं के दिनों के अंदर ये चीज होती है। तो इस काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि इस तरीके के वाकयात को फ्यूचर में कंट्रोल किया जाएगा और हमारी जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए, वो इंशाल्लाह करेंगी भी और काम कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके के वाकयात को हम जितना भी कम से कम होने की कोशिश करें, क्योंकि सुसाइड अटैम्प्ट इस तरीके की चीज है कि इसको कंट्रोल करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि एक बंदा जिसने सोच लिया कि जी मुझे तो मरना ही है, तो फिर उसको रोकना पॉसिबल नहीं होता। बहरहाल अब इस सब के अंदर आप देखते हैं कि ये तमाम वाकयात हो रहे हैं, लेकिन महंगाई का जो जिन है, जैसे पेट्रोल प्राइस हो गई, आपकी डे टू डे ग्रोसरी प्राइस हो गई जो कि अब बढ़ेगी, वो जिन जो है वो ऊपर का ऊपर जाया जा रहा है। जबकि हमको ये बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में इतनी सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुत्तहिदा अरब अमीरात जो यूएई है वो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, सऊदी अरेबिया भी इन्वेस्ट करना चाहता है, चाइना तो खैर यही चला जा रहा है। तो अब और उसके बाद बताया जाता है कि जी तांबे के जखायर निकल आए और पता नहीं सोने के जखायर निकल आए और रिकॉर्डिंग तो ये तो फलाना तो ढिमका। मुझे समझ नहीं आता ये जितना पैसा है ये जा कहाँ रहा है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसका एंड जो है वो आपको जो भी उसका फायदा है वो एक आम आदमी आवाम तक नहीं पहुंच रहा। तो ये किसको पहुंच रहा है और ये किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ये जरा इनके ऊपर अगर रोशनी पड़ जाए, कोई हुकूमत के लोग हों जो इसको जरा देख लें कि ये हो क्या रहा है, या जो हमारे माशाल्लाह बड़े बड़े इंकराने हजरात हैं वो ये बताते हैं कि ये जो फायदा है ये एंड तक क्यों नहीं पहुंचता है आवाम को।
और कहाँ चली जाती है सरमायाकारी का भी बताया जाता है। और अब बताया गया है कि जी चाइना से भी वो अगर आए हैं तो मजीद CPEC को सरमायाकारी मिलेगी और रोल ओवर कर दिए गए कर्जे और पता नहीं क्या क्या चीजें। लेकिन खैर एंड उसका भी हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्शन में जाने की तैयारियां हैं, टैक्टिक्स हैं, ये सारी चीजें जो आवाम को बताई जाती है। तो मैं फिर लोगों को यही कहूंगा कि अब अपना बेड़ा जो है वो खुद उठाना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके से आपके पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं, अगर पिछले दिनों आपको याद हो बिजली की जो कीमत है 50 रुपए पर यूनिट के ऊपर चली गई है। 50 रुपए यूनिट का मतलब है कि अगर आपने 100 यूनिट जलाए तो आप इसे कैलकुलेट करें, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर लगाएं जो हमारा टैक्स है, जो ये कहते हैं जी फ्यूल एडजस्टमेंट और फलानी टैक्स, ये सारी चीजें जो ये पूरा एक पैकेज आपको देंगे। ये समझ लें कि अब जो 300-350 यूनिट का बिल आना है वो तकरीबन आना है 15-18 हज़ार रुपए का। और फिर तो इससे मतलब ऊपर ही चीजें जाती जाएंगी। तो इस चीज को कंट्रोल करना, जहां पर पाकिस्तानी मईशत में एक आम आदमी की तनख्वाह मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ जो ग्रेजुएट है आजकल यूनिवर्सिटी के, वो अगर 50 से 70 हज़ार के बीच में लग जाते हैं तो उनको लगता है कि यार हमने कोई एक स्टार्टिंग में अचीवमेंट ले ली है। ऑल्दो वो पैकेजेस आगे जाके भी कोई बहुत अच्छे नहीं हो जाते कि आपका बस ये होता है कि गुजर बसर अल्लाह पाक तरीके से निकाल देता है। लेकिन स्टिल इस तरीके की मईशत के अंदर अगर बिल ही आपके 20-20 हज़ार रुपए के होंगे, बिजली के बिल, जिसमें खाना पीना, आपकी गैस, आपका पानी, हर चीज अलग है, तो फिर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं नहीं समझ सकता कि एक आम आदमी किस तरीके से गुजारा करेगा। हुकूमत को थोड़ी सी नजरसानी इसके ऊपर करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में पेट्रोल प्राइसेस अगर ये दोबारा से नीचे ले जाना शुरू कर दें, ठीक है वो इंटरनेशनल प्राइस बकौल उनके बढ़ी है, लेकिन यार जब इंटरनेशनल प्राइस नहीं भी बढ़ती है तब भी यहाँ पर पिछले दिनों काफी इस तरीके की चीजें की जा रही थी कि प्राइस हम इंक्रीज ही किए जा रहे थे, पेट्रोल की कीमतों में तो खास कर। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसका मजीद क्या इम्पैक्ट पड़ता है महंगाई पर। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मजीद मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आने वाली खबरें होंगी वो जल्द अज जल्द आपको चैनल के थ्रू मिल जाएं और वीडियोस भी मैं रेगुलर कर सकूं। तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन।